जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक पे आते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसकी बच्चों में बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी और ज़रूरत भी। क्योंकि अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, जो है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, तो आपको एक्चुअली में अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। वरना अगर आप लास्ट के 2-3 महीने में मेरे पास या किसी के पास भी जाओगे और ये बोलोगे भैया मैं इसमें भर्ती करा दो एंड ऑल एंड दैट, तो वो भाई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। ठीक है, फ्रैंकली बताऊं तो आपको अभी से पूरी वीडियो एंड तक देखना। कंप्लीट बात करूंगा, कितना टाइम बचा है, कितना फिजिकल करना है आपको, कब से क्या चीज़ करनी है, सब बात करूंगा। आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, है ना। भाई ये वर्दी पहननी है दिल्ली पुलिस की इस साल, तो वीडियो में बने रहना। फ्रेशर के लिए भी वीडियो है। अगर आप बिल्कुल अभी आपने 10th अपनी 12th पास करी है और आपको तैयारी करनी है, आपके लिए ही ये वीडियो है। और जो 1-2 साल पुराने हो गए हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा होगी, है ना। भाई इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे 70+ नंबर लाने का, क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप मेल हैं फीमेल हैं, आप 70+ का टारगेट रखें। ठीक है, इससे ऊपर नीचे जाए वो हमारे हाथ में नहीं है। बट इतने नंबर हमको अपने एम पे रखना है कि इतने नंबर हमारे आने चाहिए। अगर आप टारगेट ही 50 का रखोगे तो आपके एग्जाम में 30 ही नंबर आएंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर हाँ एग्जाम में आप जब आपके 30 आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भाई टाइम लेंथ। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बनाना है, तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो है हमारे पास टाइम कितना बचा है उस चीज़ के लिए, है ना। तो भाई जैसे कि एसएससी के कैलेंडर में लिखा है कि इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर में। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा। और एक एक नवंबर से ही मान रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। 1 नवंबर से ही मैं आपका एग्ज़ाम मान रहा हूँ, तो नवंबर दिसंबर को मैं काउंट ही नहीं कर रहा। हो सकता है नवंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम शुरू हो, बिल्कुल हो सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था। तो नवंबर में हमें जितने भी दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे वो उनको हम बोलेंगे अपना बोनस डेज। और उनमें हम अपनी तैयारी को और एकदम, वो कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागे टाइप पे हम उसको लेके जाएंगे। अगर हमको नवंबर में दिन मिले तो, नहीं मिले तो हम उसके लिए भी फुली प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नवंबर को हटा के हमारे पास कितने महीने बचे। अब वीडियो स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगी आपकी अप्रैल से। मार्च और मजे ले लो, 2-3 दिन। ठीक है, अपना और हल्ला गुल्ला काट लो, जो भी काटना है आपको। अप्रैल से लेके आपकी चीज़ चलेगी कब? अक्टूबर तक। टोटल इसके बीच में कितने महीने होते हैं? 7 महीने। 7 महीने इनफ होते हैं कांस्टेबल लेवल की तैयारी के लिए। चाहे आपने अभी 12th करी हो, चाहे आपको 2 साल हो गए हो, चाहे 5 साल हो गए हो। ठीक है, इनफ होते हैं अगर आप विद गाइडेंस और विद स्ट्रेटेजी चलेंगे तो। नहीं तो आप 5 साल भी लगे रहोगे, आपका कुछ नहीं होना जाना। इन 7 महीने को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 5+2। 5+2 क्या है अगली स्लाइड में बताता हूँ, इसमें जगह नहीं। यहाँ तो 7 लिखना था, है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5+2। ठीक, 5 मंथ में आपको क्या करना है? अपना करना है कोर्स कंप्लीट। कोर्स कह लो, बेसिक कह लो, कुछ भी कह लो आप इसे, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है इन 5 महीनों में। और लास्ट के 2 महीनों में आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस। सिर्फ प्रीवियस ईयर, कोई अगड़म सगड़म बुक नहीं लगानी, फालतू की बुक नहीं लगानी, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि इन 5 महीने में आपको प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, इन 5 महीने में भी आपको वीक में मिनिमम तो एक है ही। और अगर 2 लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही फायदा होगा, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, है ना। क्या लगाने हैं आपको? PYQ। किसके लगाने हैं? आप बोलोगे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, तब तक हम 2 महीने में पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नहीं लगाने हैं, आपको लगाने हैं SSC GD के। किसके? SSC GD। मैंने SSC के सारे प्रीवियस ईयर लगा के देखे हैं, और जो सबसे रिलेटेबल मुझे लगा है वो लगा है SSC GD का,
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस से। एसएससी जीडी में इंग्लिश एक्स्ट्रा होती है, वो आपको स्किप कर देनी है। बाकी आपको 75 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें, है ना। इन वो क्या क्या होता है उसमें, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 3 सेक्शन करने हैं आपको। इंग्लिश आपको मर्जी है, करने कर सकते हो, नहीं करनी आपको सीधा स्किप मारो। बस आपको अपने उन 3 में नंबर देखने हैं कितने आ रहे हैं। ओवरऑल मार्क्स देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरे तो इतने कम आ रहे हैं, मेरा जीडी में ही नहीं हो रहा, वहाँ तो क्या होगा। हम उस बेसिस के हिसाब से हम उस मॉक को लगा ही नहीं रहे, हम सिंपली लगा रहे हैं अपनी मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए, ठीक है। तो अब बच्चे पूछेंगे भाई कोर्स कहाँ से करें, है ना। ये भी आपके मन में सवाल होगा कि कोर्स बेसिक सब पूछेंगे, अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोग कमेंट में पूछोगे भैया कोर्स कहाँ से करें। भैया कोर्स आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो, पेड कोर्स ले लो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 500-600 रुपये का आजकल इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको कोर्स मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाओगे और ये ढूंढोगे कॉपीराइट को कोर्स वगैरह ढूंढोगे, तो उसमें डिस्टर्बिंग भी बहुत होता है और ऊपर से आपका इतना कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो भाई आपकी ज़िंदगी का सवाल है, 500-600 हज़ार रुपये कहीं लगते हों तो भाई उसे लगाओ। ये 500-600 हज़ार रुपये बचा के आप कुछ नहीं बन जाओगे कहीं। और ये इस चीज़ का भी रोना मत बिल्कुल रोया करो कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास कोर्स के भी पैसे नहीं हैं। भाई इतने गरीब आप नहीं होते तो आप फ़ोन से ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते, ठीक है। भाई 1000-2000 रुपये लग रहे हैं तो किस चीज़ पे लगाओगे ना उसे, या बिल्कुल ही हर चीज़ ही अब आपको फ्री में चाहिए। भाई कोर्स आप अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म है, RWA है ना, और RWA, और आपका एक ये रैंकर्स गुरुकुल RJ विक्रमजीत वाले हैं, और आपका करियर विल वाले हैं, है ना। कहीं से भी ले लो भाई, आपको जिसका भी समझ आता हो। बट हाँ 500-600-700 तक का ही लेना। कोई अगर 3, 3.5, 4 हज़ार का बेच रहा हो तो उसको मत लेना, उसको मैं भी मना करूँगा। कोई आपका 600-700 तक में इस इनमें से आपको कोई भी दे रहा हो भाई उसका ले लेना। सारे टीचर एक सा पढ़ाते हैं, बस वो बच्चे पे डिपेंड करता है उसे समझ किसका आ रहा है, ठीक। इन तीनों में से आप किसी का भी कोर्स ले लेना और अगले 5 महीने बैठ के, अगले 5 महीने बैठ के चुपचाप अपना कोर्स कंप्लीट करो। सिर्फ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ये 7 महीने नहीं पढ़ोगे ना, आपकी ज़िंदगी के 7 महीने ही बस, अगर आप इन 7 महीनों में नहीं पढ़ोगे तो कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपके मम्मी पापा फ्रेंड, कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तू क्यों नहीं पढ़ रहा, है ना। वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा। आप उनका काम करते रहोगे जब तक आप उनके अच्छे हो। जिस दिन आप उनका काम करना मना कर दोगे उस दिन आप उनके लिए बुरे हो। तो उससे बढ़िया है पहले ही दिन मना कर दो और अपना पढ़ाई करो। पर अगर आप इन 7 महीने नहीं पढ़ोगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। पर अगर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपका नाम नहीं हुआ, तो सारे आ जाएंगे आपकी छाती पे चढ़ के ये पूछ लेंगे कि भाई क्यों नहीं आया, तूने पढ़ा ही नहीं होगा, तूने मेहनत ही नहीं करी होगी। वो भी तो बच्चे हैं जिनका हुआ है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, सबको मिलती हैं। और ये बातें उस बच्चे से नहीं सुनी जाती जिसने मेहनत करी होती है, ठीक। तो भाई इससे बढ़िया ये 7 महीने हैं, दुनियादारी छोड़ो और पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे आप 12, 13, 14 घंटे पढ़ो ना। आप भाई दिन में 6 से 7 घंटे निकाल लो, पर बढ़िया निकाल लो। उस 6-7 घंटे में आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस, कोई फ़ोन, कोई फ्रेंड, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए, बस, ठीक है। और इन चलो अगर मैं 7 घंटे भी मान लूँ, आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो इन 7 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। भाई 3 घंटे रखो जीके के लिए, ठीक। 2 घंटे रखो मैथ्स के लिए और 2 ही घंटे रखो अपने रीजनिंग के लिए। ये चीज़ रखो भाई। आप बोलोगे कंप्यूटर कहाँ गया। कंप्यूटर अभी हमें नहीं पढ़ना सॉरी, लास्ट के 3 या 2 मंथ जब बचेंगे तब हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से भी आप कोर्स लोगे वहाँ पे कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ना है, चाहे वो कोर्स वाले अभी पढ़ाएं, अब भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट वगैरह होते हैं, आप भूल जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको वो लास्ट में जाके पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी मिनिमम स्कोर। मैंने आपको बता ही दिया है भाई, 70+ का टारगेट रखना है, मेल हो चाहे फीमेल हो,
ठीक है, सबको 70+ का टारगेट रखना है, इससे कम बढ़ती जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें इतने नंबर लेके आने हैं। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं भाई। स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इस पेपर को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। ठीक, एक 50 नंबर का पार्ट है जिसमें सिर्फ जीके आएगी, एक 50 नंबर का पार्ट है जिसमें रीजनिंग प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर आएंगे। ठीक, गेम चेंजर होती है ये 50 नंबर की जीके। अगर ये 50 नंबर की जीके हटा के कमीशन 30 नंबर की जीके कर देना और 10-10 नंबर रीजनिंग और मैथ में बढ़ा दे तो इस एग्जाम की कट ऑफ भाई 85-90 जाएगी बहुत आराम से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, फुल में से फुल भी आते हैं, बहुतों के आते हैं। बट जीके ऐसा है कि जिसमें फुल नहीं आते, किसी के नहीं आते, है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा टॉपर हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे फलाना ढिमकाना, चाहे प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहा हो, फुल नहीं आएंगे जीके में किसी के। बट ये रीजनिंग और मैथ ऐसा है, किसी ने 5-6 महीने पढ़ लिया बढ़िया बैठ के, उसके फुल नंबर आ जाएंगे। इसीलिए इसकी कट ऑफ हमेशा 70 से 80 के बीच में घूमती है, क्योंकि इसमें जीके 50 नंबर की है। ये आपके लिए फायदा ही है। ठीक है भाई, इन तीन में से ना आपको मिनिमम 40+ स्कोर करना है। रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर मिला के आपको 40+ स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपके इन तीन में मिला के 40+ नहीं आए ना तो भाई थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे 10 नंबर किसी में भी काट लो अपने, 2-3 नंबर रीजनिंग में, 2-3 नंबर मैथ में, 2-3 नंबर कंप्यूटर में, किसी में भी काट लो, पर आपको 40+ स्कोर करना पड़ेगा। 41, 42, 43 इतना स्कोर आपको भाई करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, और जीके में 30 का टारगेट रखो, वही आपके 28, 29, 30, 31, 32 इनके बीच में आपके मार्क्स घूमेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है ना, 30+ तो बहुत कम जाता है। हाँ, आपके 27 से 30 के बीच में नंबर रहेंगे तो आपका ये टोटल बन जाएगा 70+। ठीक है, और 70+ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत नंबर है। आपको 3, 4, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, आपके 75+ हो जाएंगे, और आप फिर किसी भी कैटेगरी से हो आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी जीके और इन सब के लिए मार्क्स की स्ट्रैटेजी। और मैंने आपको कोर्स का बता दिया कि आप भाई आप कहीं से भी करो, पर अपना पहले के 5 महीने में कोर्स कंप्लीट करो और दूसरे के 2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको इन 2 महीने में तो ये होना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। हाँ, हो सकता है पूरे मॉक टेस्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन ना हो मैथ के, रीजनिंग के, तो आप उनको एक बार रिवाइज करो और अगले मॉक में वो आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो, अभी सेल चल रही है उस पर, है ना, तो उसको ले लो। 29, 30 और 31 में सेल चल रही है, मेरा कूपन कोड CHSI यूज़ कर लेना, आपको एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वरना आप बाद में भी लोगे, 1 महीना आपका वेस्ट होगा, तो इससे बढ़िया है ले लो, 300 350 रुपये में मिल जाएगा, इससे महंगा नहीं मिलेगा। ठीक, ये हुई है भाई आपकी तैयारियाँ। आपको कोर्स भाई दोबारा मत पूछना कि किसका लें कहाँ से लें, आपको जहाँ से समझ आता हो भाई वहाँ से ले लो। कुछ नहीं है कोर्स में, सब एक सा ही पढ़ाएंगे, बस वो आप पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे किसका समझ आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल की, क्योंकि इस भर्ती में जितना रोल रिटर्न का है उतना ही रोल फिजिकल का भी है, क्योंकि आपको पिछली भर्ती में पता होगा फिजिकल में कितना गंदा सीन हुआ था, है ना। तो भाई अपना अभी से गर्मी आ गई है, सुबह 5-6 बजे उठो और अपना रनिंग कराओ, चाहे जॉगिंग कराओ, कुछ भी कराओ, पर यार 9-10 बजे तक पड़े मत रहो घर में। आपको उससे आपका भी माइंड वीक होगा, घर वालों को भी आप बुरे बुरे लगोगे पड़े पड़े, है ना। तो 5-6 बजे उठो, अपना जॉगिंग करो। जब आप 3-4 हफ्ते जॉगिंग कर लोगे ना, आपके पैर अपने आप स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा मेरे में स्पीड आ रही है, मेरी सांस बन रही है, आपका सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ एक काम को करते रहो। और अगर आप दिल्ली से हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या त्यागराज स्टेडियम या लोधी गार्डन के आसपास से हैं, तो भाई आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं रनिंग का। फिजिकल अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो फिजिकली गारंटी मेरी है, 2 महीने में तैयार करा देंगे अगर आप बोलोगे तो, पर हम आपको उसी हिसाब से लेके लेके चलेंगे।
कि आपका फिजिकल जब है आपको तभी लेके चलेंगे ना, बॉडी पे लोड नहीं देंगे इतना। अगर आप बोलोगे तो 2 महीने में भी तैयार करा देंगे। ठीक। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फिजिकल के लिए, तो फिजिकल की गारंटी मेरी है, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी हमारी तरफ से, तो आपकी पेपर की गारंटी भी हमारी हो जाएगी। बट ये बिल्कुल आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप दिल्ली में हैं और इस जगहों के आसपास से हैं, जैसे निज़ामुद्दीन हो गया, लाजपत नगर हो गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, या आप 10-12 किलोमीटर की रेंज से भी आ सकते हैं सुबह 6 बजे, तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं, है ना। और इस चीज़ के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ आप मेरे से और जानकारी ले लेना इस चीज़ की। वैसे ये हमारा कोई मेन पर्पस है नहीं, बस हाँ, जो बच्चे आसपास के हैं वो अगर साथ में तैयारी मिलके करें तो तैयारी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो भाई फिजिकल को भी अपना उतना ही अहमियत देना जितना आप पेपर को दे रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल मांगा जाता है। तो आपको फिजिकल की भी तैयारी पेपर के साथ साथ ही करनी होगी। ये नहीं है जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आएगा उस दिन आप दौड़ने जाओगे, तो आप वैसी वैसी बाहर हो यार, पहली बार हो। ठीक। फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करनी है, और पेपर की तैयारी तो पूरे दिन आपके पास बचेगा, फिर आपको करनी ही है। ठीक है भाई। अब मैं इसके बाद जो सीरीज लाऊंगा वो मैं लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको इतने इतने मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने ही होंगे सब में। ठीक है। और डेली हफ्ते में 1 या 2 एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर लगाओ। नहीं लगाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है। टेक्स्ट बुक से लगाओ और कहीं मत जाओ, ज़्यादा पैसे लेंगे कुछ करेंगे। टेक्स्ट बुक से लगाओ, सिंपल है। और बाकी कुछ चीज़ छूट गई हो तो भाई आप मुझसे कमेंट में बता देना। अब जो नेक्स्ट जो सीरीज चलेगी भाई वो बनेगी सब्जेक्ट वाइज पे, पहले जीके की, फिर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर की, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है भाई। अपना दिन में 3 घंटे बैठ के जीके तो पढ़ो। और कोई बोलेगा भाई बुक से पढ़ लें, भाई बुक से भी पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर आप किसी से की और से सुनोगे ना, कोई आपको पेड कोर्स में बताएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जो टॉपिक उसने अपने कोर्स में आज पढ़ा है वही चीज़ आप भाई बुक से पढ़ लो, है ना। जरूरी नहीं है भाई हर चीज़ हमें खुद ही करनी पड़ेगी कि भाई हम बुक से ही पढ़ पढ़ के सब कुछ कर लेंगे, भाई गाइडेंस भी ज़रूरी होती है। तो अगर आप इस चीज़ को मानेंगे तो भाई आपका ही भला होगा और किसी का भला नहीं होगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ थी इस वीडियो में। अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो गई हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और अगर आपको फिजिकल के लिए हमसे जुड़ना है तो आप कमेंट में उसके लिए भी बोल देना, भाई मैं फिजिकल करना चाहता हूँ आपके साथ, तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करो और ध्यान रखो अपने सेहत का भी, क्योंकि अगर आपका तबीयत खराब होती है तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ही असर आएगा। तो इसी के साथ अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो और अच्छी मेहनत करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में जीके की स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद, राम राम, ध्यान रखो।